खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हैं जो जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम होगा, जो कि इस वक्त चेयरमैन HNN मीडिया ग्रुप सरेआम शेखुपुरा टीम के एग्जीक्यूटिव और इसी के साथ साथ वो डू दैट डैट के को फाउंडर भी हैं। नाज़रीन, वो दुनिया के जितने भी शोबे हैं अगर बात की जाए तो सबसे ही मुंसलिक हैं। आइए मिलवाते हैं अपने ऑनरेबल गेस्ट सर हमाद अली आराई से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में कि आज आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। बात में अल्लाह को खुश रखे, बात रखे और जितना अच्छा काम 67 नहीं कर रही वो काबिल है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ के बारे में बात करें हम, तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने अपनी जर्नी कैसे और कब स्टार्ट की। जर्नी जो है वो ये होती है कि आपने एक गोल सेट करना होता है कि आप किस गोल की तरफ गामज़न हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डिसाइड ये करना है कि आपका मेन पर्पस क्या है, आप लोगों की मंजिल क्या है और आप लोगों ने मंजिल पर जाकर करना क्या है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। बचपन से ना हमें एक चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को कि पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये 3 फील्ड ऐसी हैं, या आर्मी में चले गए। और बच्चों से अगर पूछो स्कूल में छोटे बच्चों से क्या बनना है, कि मैंने आर्मी में जाना, कुछ बनना है, या मैंने डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कोई भी जो है ना वो दूसरी बातें नहीं करता कि इसके अलावा दूसरी फील्ड भी है। अगर हम लोग ये देखें कि BS मैथ्स कम्युनिकेशन जो मैं कर रहा हूँ सुपीरियर से, ठीक है, वो एक बड़ी वसी फील्ड है। अगर आप बाकी फील्डों को देखते हैं तो वो वहाँ पर आपको 10 से 12 जो है वो फील्ड मिलेंगी। उसके अंदर मुख्तलिफ, अगर बायोटेक्नोलॉजी में आप चले जाओ तो आप लोग मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप BS मैथ्स कम्युनिकेशन में जाते हो तो आपकी 40 फील्ड हैं, इसमें हमारी 5 मेन फील्ड हैं। तो उसी के मुताबिक मैंने अपने आप को डाला और अपनी जर्नी को शुरू किया। मेन जर्नी मेरी BS मैथ्स कम्युनिकेशन के बाद शुरू हुई, तो मैंने उसमें पहले मंथ में दाखिला लिया और मैंने कहा कि अब कुछ करना है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद माशाल्लाह मुझे 3.5 साल का अरसा हो गया, मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया हुआ है और बड़ी कामयाबी अल्लाह की तरफ से। सर, जैसा कि अभी आपने बात की आप मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीन्स कि आप हमारे साथ हैं, जबकि आप तो मैथ्स कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे, तो आप फिर हमारी क्लास में क्या लेने आते हैं और आप किस सेमेस्टर में हैं? इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बड़ी मजे की बात है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनर बात मैं करना चाहूँगा, शायद इससे मुझे कुछ बातें भी सुनने को मिले बाकी टीचर से। मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मेंटर हैं, ठीक है, मेरे बड़े भाई हैं सरासी मंजूर, ठीक है, जो कि पहले HOD थे, अब चेयरमैन है। ठीक है, वजीर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे हौसला देते हैं। मैम हिना का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे कहती हैं कि क्लास में आके बैठ जाओ, अगर तुम्हारी क्लास नहीं भी हो रही तो मैं वहाँ पे आके कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मेरी 3 महीने क्लासेस डिले थी, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ कंटिन्यू किया था। अब ये बात ऑनर हो गई है तो शायद मुझे बड़ी है वो डांट भी सुनने को मिले, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों के साथ बैठता रहता था। मेरा अभी मौजूदा जो सेमेस्टर है वो 5वां है, ठीक है, जिसमें मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो जानी थी, मैंने बस कुछ फ्रीज करवा लिया था, कुछ इश्यूज आगे थे, जिसे आप लोग हेडलाइंस के इश्यूज कह लो या वीडियो डैट के इश्यूज कह लो, कुछ सरेआम में चला गया, कुछ टीमें बनाना शुरू कर दी। तो जब आप इस फील्ड में आ जाते हो ना, तो फिर उसके बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करो और आप इस चीज़ को भी कंटिन्यू करो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब अकल समझ बूझ आ गई है, अब ये सब चीज़ें हो। मीन्स के सर, जो आप हमारे साथ बैठते हैं तो आप हमारे सेमेस्टर के नहीं बल्कि 5th सेमेस्टर के हैं। लेकिन देख ले बातें, मैं अक्सर कुछ सवालात हो रहे होते थे तो मैं उसके जवाब देता हूँ और क्लास एक भी थी और टीचर्स भी, मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स भी बोलते थे कि तुम ना बोलो। जैसे तारिक अजीज साहब थे तो वो मुझे कहते थे कि तुम बच्चों को सिखाओ, ठीक है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, सारे टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। बस ये थोड़ा सा सीन। सर, वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब कोई टीचर या कोई सर आपसे क्वेश्चन पूछता था, जाहिर बात है आप उसका जवाब देते थे। आप हमारे सीनियर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये नहीं है, तो जवाब देना तो बनता था फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मजे की बात ये कि फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा फील होता था कि यार मुझे आ रहा है,
ठीक है। सारी क्लास तो मिसाल है कि अगर पूरी क्लास बैठी है उसमें 2 से 3 बच्चों को आता है ना, तो सारी क्लास फोकस करती है कि ये कौन सा बच्चा है जिसको सारा आता है, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो शायद आप लोगों ने कभी सुने ना हो, वो आप लोगों को मैथ कम्युनिकेशन के अंदर ही आगे पता लगा हो, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन के आंसर देना वगैरह वगैरह, बस अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक के सामने से। जी सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सरेआम टीम के एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये टीम आपने क्यों और किस लिए बनाई है, इसके बारे में थोड़ी वजाहत करेंगे? टीम सरेआम 24 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के तरीका सबसे बड़ा हम लोगों ने जलसा मुनक्किद किया था मुरीद के अंदर, ठीक है, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी चीज के। उसमें मैं टीम सरेआम के ओहदे के लिए फाइज होने के लिए मैंने वो जलसा नहीं करवाया था, बल्कि मैंने अपनी हेडलाइन न्यूज नेटवर्क को उसकी ओपनिंग के लिए, उसकी अगेन ओपनिंग के लिए, ग्रैंड सेरेमनी के लिए मैंने सईद कारुल हसन को बुलाया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए पहले सईद कारुल हसन थे और अब मेरे लिए वो भाई कारुल हसन है, ठीक है। तो मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, मुझे इतना छोटा भाई समझते हैं। 24 जनवरी को मैंने उनको बुलाया, उसके बाद 26 जुलाई को 2019 को मुझे उन्होंने बुलाया फ्लैटिस में, ठीक है। फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट थे शेखुपुरा के आमिर खान और वुमेन विंग के प्रेसिडेंट थी आमना खान। उसके अलावा 5 तहसीलों का मुझे उन्होंने नुमाइंदा बनाया। ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि प्रेसिडेंट से ऊपर होता है एग्जेक्टिव हेड, मुझे उन्होंने वो तैनात किया। और अली मुश्तबा जो आपका क्लास वाला है उसको उन्होंने डिप्टी एग्जेक्टिव हेड तैनात किया। उसके बाद हम लोगों ने टीम चलाना शुरू की और बड़े तरीके से काम किया हम लोगों ने। पंजाब के सदर को, फिर डिवीजन के सदर को, उसके अलावा बाकी डिवीजन के सदर के साथ मैंने ताल्लुकात बनाने शुरू किए। जैसे आप समझते हैं कि मैथ कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी ब्रांच है पीआर की, पब्लिक रिलेशन की, तो उसको अडॉप्ट करते हुए मैंने पब्लिक रिलेशन बनाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शेखुपुरा में 3000 प्लस एक्टिव हैं। जी सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सरेआम टीम की, तो आप ये बताएं, बहुत सी ऑडियंस ब्लेम करती है कि ये सिर्फ गरीबों के खिलाफ काम करती है, जबकि अमीरों से आप लोग लेन देन करते हैं और मामला खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में आप ऑडियंस को, बाकी लोगों को जो ये ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही जलील करने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है। बेशक सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे अंदाजा इस चीज से लगा लेना चाहिए कि अगर अल्लाह पाक ने किसी शख्स को इज्जत दी है ना, वकार साहब थे, मलिक वकार साहब, वो हमेशा एक बात फरमाते होते, वो कहते हैं कि अल्लाह ने जिस इंसान को इज्जत दी है ना, आपका हक बनता है उसको इज्जत दो। कुरान पाक में ये नहीं फरमाया गया कि आप उसको इज्जत दो, कुरान पाक में ये फरमाया गया कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि तुम भी इसकी इज्जत करो। अगर हम रोशन पहलू इस्लाम का ये देखें तो वो ये फरमाया जाता है कि आप, अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत दी है आप उसकी इज्जत करो। इसी तरह अगर इकरार भाई को अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, उस इज्जत के मुकाम पर फायज हैं और अरसा मेरा ख्याल से 8 से 9 साल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। किसी की जगह पर शो करने आए थे सरेआम का और अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी। और गरीबों की बात जहाँ तक है, अगर इस तरह का कोई सीन होता तो अभी तक कोई ना कोई स्कैंडल लीक हो जाता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्कैंडल जो है वो इस तरह का कोई लीक हुआ है। बात आती है गरीबों की और अमीरों की बनिस्बत ये करने की, तो आप देखें कि सरेआम के अंदर जो है वो गरीबों को प्रेफर किया जा रहा है, गरीबों के केसेस को आगे सुना जा रहा है। कभी आप ये सुना कि अमीर बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती हो गया या अमीर बच्ची का हक खाया गया? बिल्कुल इस तरह नहीं हो रहा, हमेशा गरीब का हक खाया जा रहा है और खाया खा कौन का? अमीर शख्स खा रहा है। तो हम कंपैरिजन गरीब का और अमीर का हम लोग नहीं करते सर। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं, मीन्स कि आप वज़रा को देख लें, वो मतलब 2 नंबर काम करते हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? नहीं लिया ना। तो फिर तो गरीब लोग यही बोलेंगे ना कि आप लोग गरीब लोगों के साथ मतलब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि अमीरों को तो आप कोई प्रेफर ही नहीं कर रहे, उनसे तो आप पैसे लेते हैं और ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इसमें अगर अमीरों से पैसे लिए जाते, सुने, अगर अमीरों से पैसे लिए जाते तो जो ईवान था सिंध असम्बली का, वहां पर सईद करारुल हसन को पकड़ा ना जाता, वहां पर जेल में ना डाला जाता। अगर अमीरों की बात है तो सईद गनी जो कि वजीर तलीम भी हैं, बल्दिया भी हैं, अगर उन ये होता तो जनाब उनके साथ उनके खिलाफ मुहिम नश्र स्टार्ट की जाती, उनके स्कूलों को बराह रास्त जाकर दिखाया ना जाता कि यहाँ पर भैंसों को बांधा जा रहा है, ठीक है। तो हम अगर वजीरों और मशीरों के साथ लड़ सकते हैं तो अमीर तो कहीं पे नहीं जाते। देखिए, हर जगह पर बुराई और अच्छाई के कॉन्सेप्ट है, ये 5 उंगलियां, ये बराबर नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी इंसान बराबर नहीं हो सकता। हर इंसान अपने अंदर अच्छाई भी रखता है, बुराई भी रखता है, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग उनकी पर्सनल जिंदगी पर अटैक करेंगे, ठीक है। अगर रिसेंटली मैं बात बता के बात तो खत्म करना चाहूंगा, इकरार भाई ने की 2 शादियां, ठीक है। अब हम उन पे भी टोन करते हैं कि यार तुमने 2 शादियां क्यों की हैं,
हमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये पर्सनल जिंदगी है, ठीक है। अब मैं नहीं जान सकता कि इकरार भाई अंदर से लेन देन क्या करते हैं, आप भी नहीं कह सकती परफेक्ट तरीके से इकरार भी अंदर से क्या लेन देन करते हैं। मुझे तो इतना जी पता है सर। कि अल्लाह पाक ने अगर उनको इज्जत दी है, अल्लाह पाक ने अगर उनको मुकाम तक पहुंचाया है, तो जाहिर बात है खलकत इंसानियत से पहुंचाया है, ठीक है। अगर वो खलकत बिल्कुल सर। इंसानियत को दुख पहुंचा रहे होते तो आज वो इस मुकाम पर ना होते और उनका कोई ना कोई स्कैंडल बाकी अमीर जादों की तरह निकल गया होता और हम उनको भी जिक्र रुस्वा कर रहे होते। जी सर, तो जैसा कि आप चेयरमैन हैं एचएनएन मीडिया ग्रुप के, तो आप हमें ये बताएं कि ये आपने बंद कर दिए या अभी चला रहे हैं, और इसके एचएनएन का मकसद क्या है? एचएनएन का मकसद है हेडलाइन न्यूज नेटवर्क। पहले हम लोगों ने इसका नाम रखा जी था सर। THN, द हेडलाइंस नेटवर्क, ठीक है। लेकिन हमने इसको चेंज किया। जब मैं शुरू किया मेरे साथ सिर्फ अली था और मैंने और अली ने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 50 लोग मुरीद से इकट्ठे किए, फिर 300 लोग हुए, फिर 16 शहरों में कारवां पहुंचा पहली सालगिरह पे, फिर 36 इजला में कारवां पहुंचा दूसरे साल में, यानी कि 2019 तक, ठीक है। और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बड़ा करम नवाजी अल्लाह पाक की। हेडलाइंस अभी भी चल रहा है लेकिन हम इसको यूट्यूब पर नहीं लेके आ रहे। मुरीद की तरीक का सबसे बड़ा इंटरव्यू जो है वो हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क से पहले भी चलाया था और अब ईद पे भी हेडलाइन न्यूज नेटवर्क मुरीद का सबसे बड़ा इंटरव्यू चलाने जा रहा है। और हेडलाइन न्यूज नेटवर्क के बारे में आपको मजे की बात बताऊं, मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है कि 2021 में शेखुपुरा मुरीद की और फिरोज वाला में मैंने इस चैनल को सैटेलाइट के जरिए लॉन्च करना है और मैंने इसको पूरे 3 तहसीलों में चलाना है। उसके बाद 5 तहसीलों में चलाऊंगा, सफदराबाद और शरफपुर में भी, और इंशाल्लाह एक मिसाली चैनल बनाऊंगा जिसमें हम लोग यूथ की नुमाइंदगी करेंगे। और हेडलाइन न्यूज नेटवर्क चल रहा है, ना सिर्फ ये अपनी न्यूज की खिदमत को सर अंजाम दे रहा है बल्कि हम इसमें सोशल काम भी कर रहे हैं, जिसकी आगे आप वीडियो डैट की बात करेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। जैसा कि अभी आपने बात की थी कि आप इस चैनल को यूट्यूब पे नहीं ला रहे अभी, तो इसको यूट्यूब पे ना लाने का मकसद क्या है? आपको तो उधर लाना चाहिए ना इसे भी, तो उधर क्यों नहीं लेके जा रहे आप इसे? मैंने आपको बताया कि मैं चलाना चाहता हूँ मुरीद के शेखुपुरा और फिरोज वाला की हदूद में, ठीक है। तो जी यहाँ सर। पर लोग सारे पेंडू हैं, ठीक है। मैं सीधी साफ बात करूंगा, यहाँ पर लोग हैं फेसबुक चलाने वाले। आपने जब भी कोई काम करना होता आप टारगेटेड ऑडियंस के साथ करते हो कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर कितनी है और किस तरह की है। अगर मुझे जी फेसबुक से अच्छा सर। रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फेसबुक के जरिए ऐड के जरिए नहीं और लोगों के जरिए कमा रहा हूँ तो यूट्यूब से मुझे डॉलरों की जरूरत नहीं। सर ये आपने अभी हम जो एचएनएन की बात कर रहे हैं, आपने 36 इस्लाम में से कम वक्त में कैसे इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था? ये सलमान खान की एक मूवी थी जिसमें वो बताता है कि आप एक चेन के साथ दूसरे बंदे को अटैच करो। अगर आपने एक अच्छाई बताई है तो आप 3 बंदों को बताओ। इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अडॉप्ट किया और पहले हफ्ते अगर 5 लोग आ रहे हैं तो अगले हफ्ते 10 लोग होते थे, उससे अगले हफ्ते वो 10 लोग 20 लोग करते थे, वो 20 लोग 40 लोग करते थे। ये नहीं मैं कहूंगा कि लोग छोड़ के नहीं गए, मुझे 80% लोग छोड़ के गए। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर वही लोग मेरे साथ होते तो मैं किस मुकाम पर होता, और आज वो नहीं है तो मैं किस मुकाम पर हूँ। अल्लाह पाक ने दोनों तरफ से। जैसा कि सर अभी आपने अपने दोस्त अली मुजतबा की बात की थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो बिजनेस हो चाहे इलेक्शन हो या फिर कोई भी कैंपेन हो किसी भी तरह की, वो हर वक्त आपके साथ होता है। तो आप इसके बदले में मतलब मुरीदके के लोगों को क्या देना चाहते हैं, क्या नई चीज वहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं? अली के साथ जो ताल्लुक है ना वो बड़ा मजे का है। अली के साथ पिछले 5-6 साल से ताल्लुक है और कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो आपके बिजनेस के हवाले से है, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और ये बड़ी एजाज की बात है। बड़ी दोस्तियां सुना होती हैं जो टूट जाती हैं, लेकिन जी सर। हम दोनों ने जो कारवां बनाया वो हम दोनों से शुरू हुआ, ठीक है। अगर मैं पेट्रोल हूँ तो वो गाड़ी है, अगर वो गाड़ी है तो मैं पेट्रोल हूँ, अगर वो टायर है तो मैं हवा हूँ। यानी कि हम लोग इस तरह चल रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत है, ठीक है। बड़े लोग ब्लेम करते हैं हमारी दोस्ती के ऊपर। इनफैक्ट आपकी क्लास फेलोज तक जब हम लोग नारवर करतारपुर गए थे तो उन्होंने ब्लेम किया कि क्या चीजें हैं, आप लोग क्या मिलते हो, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ हक कर लेते हैं तो वो गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये चीज नहीं है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ अटैच हो तो आप लोगों को चाहिए आप एक दूसरे की मदद करो, ठीक है। आप एक दूसरे का बाजू बनो, आप एक दूसरे की कुव्वत बनो। और हम दोनों ने जो कारवां शुरू किया है उसके जरिए मुरीदकी को ये बताना चाहते हैं कि मुरीदके वालों, अगर हम लोग यूथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारे मुरीदके में अगर 3 लाख आबादी है तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख बाद यूथ किया ना, तो अगर यूथ आगे आ जाएगी तो वो अच्छे तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा और मुरीदकी की आबादी
बाय फेसेस हमें ना जानती हो, लेकिन हमारे नामों को अच्छी तरीके से जानती है, और यही हमारी सबसे अच्छी कमाई है। सर जैसा कि मुरीदके में तो लाइट भी है, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तमाम तर फैसिलिटीज हैं। तो आप जो न्यू चीज लाना चाहते हैं उसके बारे में बताएं कि अब आप उन लोगों को क्या नई चीज देना चाहते हैं। न्यू चीज, मुरीद के शायद आपने मुरीद के को जानना ही नहीं है। मुरीद के जमातुल दावा का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। अगर आप लोग इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देखें तो लाहौर का नाम नहीं आएगा, मुरीद के का नाम आएगा। इंडिया ने रिसेंटली जब थोड़ी थोड़ी बमबारी करना शुरू की वहाँ पे कश्मीर के ऊपर, फरवरी के महीने के अंदर जब हम लोगों ने अभिनंदन को पकड़ा था, ठीक है, तब भी सबसे पहला टेररिस्ट अटैक मुरीद के में होता था। ठीक है, तो मुरीद के को आप आम ना समझे। मुरीद के में अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बड़ी चीजें हैं। यहाँ के वजीर भी बनते रहे हैं ढिल्लू साहब, ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हैं और बड़ा बड़ा काम होता रहा है। तो मुरीद के में जो न्यूज और यूनिक चीज हम लेके आ रहे हैं ना, वो लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ से निकलते नहीं हैं। ये थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने लड़कियों को यहाँ से निकाला, अपनी टीम में शामिल किया, तो लोग हमसे ये सवाल नहीं करते थे कि यार आप लोग क्या कर रहे हो। लोग ये सवाल करते थे कि कुड़ियाँ किवें कड्डी हैं, लड़कियां तो यहाँ से बाहर ही नहीं आ सकती, लड़की तो अपना फेस वैल्यू दिखा नहीं सकती। उतना बड़ा उन लड़कियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सबा है, आयशा है, ठीक है, महम है, इस तरह की काफ़ी लड़कियां हमारे साथ, नगीना है, ठीक है। और अल्लाह पाक ने इनके जरिए हमें इज्जत दी, क्योंकि हमेशा औरत के जरिए आपको इज्जत मिलती है। मर्द खाली इज्जत का हकदार नहीं है, औरत हमेशा इज्जत का हकदार है, ठीक है। और औरत अगर अपनी इज्जत बचाना चाहे, इज्जत दिखाना चाहे, तो मर्द को पीछे छोड़ देती है। और अगर अपने काम करना चाहे तो मर्द के बराबर शाना बशाना चल के काम कर सकती है। और यही यूनिक चीज हम लोगों ने मुरीद के में इंट्रोड्यूस। सर जैसा कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आप HNN मीडिया ग्रुप भी चला रहे हैं और इसके अलावा सरेआम भी चला रहे हैं, अब आपने टी शर्ट स्टार्ट की है, तो ये सब कुछ आप अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं या फिर गरीब लोगों के लिए? देखें, दो चीजें होती हैं। जब आप लोग किसी ट्रस्ट में काम करते हो ना, ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ज़कात के महकमे में काम करने वाला बंदा ज़कात ले सकता है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक इस तरह का काम नहीं किया। हम लोगों ने मैंने बताया था, सलमान से मेरी बात हुई थी और दूसरे लोगों से भी बात हुई थी। हम लोगों ने कोरोना डेज के अंदर भी काम किया, लेकिन हम लोगों ने पिक्चर्स अपलोड नहीं की, वी डू डैट किस, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने रमजान में इफ्तारियां करी, हम लोगों ने पिक्चर्स नहीं लगाई। ये शर्ट बनाने का मकसद क्या है, ये मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, A&H, अली एंड हमाद। आप देखिए फिर अली एंड हमाद आ गया, जी सर, ठीक है, हर जगह पे हम लोग इकट्ठे चल रहे हैं। और हम लोगों ने A&H को खाली कपड़ों तक महदूद नहीं रखना, इंशाल्लाह हम लोग इसको बेकरीज बनाएंगे, इसके बड़े बड़े इंशाल्लाह ताला हमारा एक प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने इसको सुपर स्टोर्स की तरफ लेके जाना है। हम लोगों ने टेक्सटाइल कंपनी बनानी है, टेक्सटाइल मिलें बनानी है। एक बड़ा सफर है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में आपको आगाह करता रहूंगा। और ये टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये मेरे ब्रांड के लिए, एज अ बिजनेस के लिए, सोशल वर्क में वी डू दैट। सर जैसा आप अब बहुत रिसेंटली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमने सुना है आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो किस पार्टी के टिकट पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे बड़े प्यारे दोस्त, भाई, मेंटर, लीडर जिब्रान बशीर मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, लीडरशिप कोच भी हैं। कल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी है उनसे, मेरी कल बात भी हुई थी। दुआ करें अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखें। वो बड़े अच्छे इंसान हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पार्टी लॉन्च किया, तो उन्होंने मुझे आगे वहाँ से NA का टिकट देने का ऐलान किया, रैली को भी NA का टिकट देने का ऐलान किया। और हम दोनों इंशाल्लाह पॉलिटिकल पार्टी उसके जरिए इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि जब आप एक किसी बुनियाद पर खड़े होते हो ना, तो आपके पास नीचे जो है ना वो बुनियाद होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप बुनियाद बना लेते हो ना, नीचे और ऊपर वाली दोनों, ठीक है, तब नीचे वाली जमीन भी नहीं खिंच सकती और ऊपर से आप लोग भी नहीं खिंच सकते, ठीक है। तो नीचे वाली जो बुनियाद है वो जिब्रान बशीर साहब है, ऊपर वाली बुनियाद मेरी मेहनत है और मेरी आवाम है। और मजे की बात बताऊँ, ये सोशल वर्क जितना हो रहा है, उसके अलावा अगर सरेआम में आ रहा हूँ, HNN के लिए काम कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है फेम के लिए तो होता है, इंसान चाहता अपना फेम आए, और फेम के जरिए मैं चाहता हूँ कि मैं खून के आखिरी कतरे तक मुमलिकत पाकिस्तान की खिदमत करूँ। और मेरा ये अज़म, मैं खाली अपने बातें नहीं रख रहा। अगर आपने मेरा इलाका विजिट करना है, मुरीद के आके पूछ लें, मैंने खुद झाड़ू पकड़ा है, मेरी टीम ने झाड़ू पकड़ा है, हम लोगों ने गलियां साफ की हैं, पानी में उतरे हैं, ठीक है, हम लोगों ने सब चीजें खुद की हैं, क्योंकि ये शर्म वाली बात ही नहीं है। जब आप लोग अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने अहले इलाका के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ आपके इंसान होने का फायदा ही कोई नहीं है। आप लोग
ना ये समझो कि आप लोग कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, कम से कम इंसानियत के दायरा-कार में रहते हुए आप एक-दूसरे की मदद करो और यही जज़्बा हम लोगों ने अपनाया है और इसी जज़्बे के तहत इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है, जब रेस में आप लोग दौड़ना शुरू कर देते हो, तो आपको पता लग जाता है कि आपने पहले पे आना है कि आखिर पे आना है। अभी दौड़ लगेगी इंशाल्लाह, तो पता लगेगा कि पहले नंबर पे आएँगे, क्या आखिर में। सर, अगर इलेक्शन को लेकर ही आपसे बात की जाए तो आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? किसी से मुनाफिकत है या आपको इमरान खान पे भरोसा ही नहीं? देखिए, हर दौर के अंदर लीडर चेंज होता रहता है। वो जी सर। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह का जो है ना, वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन नदीदा बर पैदा। तो जो जी सर। लीडर होते हैं ना, बड़ी देर बाद पैदा होते हैं। मैं खान साहब को लीडर समझता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ अगर उनके साथ उनकी पार्टी ठीक नहीं है ना, लेकिन वो बड़े एक मुखलिस बंदे हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? बनिस्बत इसके कि आप लोग ये देखें कि मेरी मुखालफत किसी के साथ है कि मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अगर आज़ाद इलेक्शन भी लड़ता हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए लड़ूँगा कि जिनको हक नहीं मिल रहा। हम लोग अगर एमपी एमएनए कोई गली बनाता है ना, तो वो नीचे बड़े फ़ख्र के साथ लिखता है, इज़्ज़त-ए-माब जनाब, 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 ठीक है? कोई ये नहीं लिखता कि ये भाई इन तुम्हारे टैक्सों के पैसों से बना है। और इंशाल्लाह मेरा अज़्म ये है कि मैं अपने टैक्सों के पैसों से, अवाम के टैक्सों से, पैसों से, अवाम के टैक्सों के नाम रखूँगा और इंशाल्लाह गली मोहल्लों को और ये सब चीज़ों को इंशाल्लाह ताला जो है वो एक बराह रास्त और राह रास्त तरीके पे लेके आया जाए। इसी के साथ अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।